डाली गिरेगी तो बेटी होगी। तो किसी ने कहा कि अगर रहत एक प्यारे भेंट की होएगा। सोचने की बात। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हमने बड़े वाज़ेह तौर पर देखा कि अगर हम खुदा यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें, अगर हम उसके हकीकी शागिर्द बने। हम देखते हैं कि शागिर्दों का एक शागिर्द भी था, शमौन जादूगर। उसका जिक्र हमें मिलता है खुदा के कलाम में। उसने क्या किया? उसने अपना सारा कुछ छोड़कर रसूलों के साथ जब वो मिल गया तो उसने देखा कि ये लोगों पर हाथ रखते हैं, उनको दस मिलता है और तरह तरह के काम होते हैं, अजीब काम होते हैं, क्योंकि वो जिसको मानते थे, जिसके पैरोकार थे, वो भी अजीब था, उसके काम भी अजीब थे, उसका बोलना भी अजीब था, उसका चलना भी अजीब था, वो जो कुछ करता था वो अजीब था, उसका मुर्दों में से जी उठना भी अजीब था, उसका पैदा होना भी अजीब था, उसका आसमान पर चले जाना वो भी अजीब था। जब वो आएगा तब भी अजीब तरीके से आएगा। वो जब देखता है कि ये तरह तरह के काम जो रसूलों के हाथ से होते हैं तो वो बड़ा मुतासिर हुआ। उसने देखा और वो पैसे लेकर उनके पास आया और उससे कहा कि ये कुदरत मुझे भी दो कि मैं भी जिस पर हाथ रखूं तो क्या करे वो जो कुदस को हासिल करे। लेकिन मेरे अजीजों, वो इस बात को भूल चुका था कि अगर वो हकीकी तौर पर मसीह यीशु का शागिर्द होगा, अपने दिल से उसे कबूल करेगा, उसकी जो शागिर्दी में आ जाएगा, तो ये अख्तियार खुदा का वादा है कि वो उसे मिलेगा। ये अख्तियार वो आज हमें भी देना चाहता है, लेकिन शर्त ये है कि हम उसके साथ लिपटे रहें, उसके साथ वफादार रहें, उसके साथ चलते रहें, उसकी कुर्बत में उसके साथ रहें और दुआ करें और रोजा रखें। तो खुदा ये अख्तियार आपको देगा। आपको किसी मुशक्कत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरकज 16 बाब उसकी 16 आयत हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। मेरे अजीजों, ये वो मेयार है जो खुदा यीशु मसीह चाहता है कि हम इस मेयार को अपनाएं। लिखा है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। कोई गुनाहगार इस अख्तियार को हासिल नहीं कर सकता, कोई जादूगर इस अख्तियार को हासिल नहीं कर सकता। लिखा है कि जो ईमान लाए, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, बपतिस्मा लेने की जरूरत है, निजात पाने की जरूरत है, वो ये अख्तियार आपको देगा। लिखा है कि जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। जो उसका शागिर्द बन जाएगा उनके दरमियान ये मोजज़े होंगे। क्या होंगे? वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हम देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह स्वामी, जिसका ताल्लुक इंडिया से था, उसके घर वालों ने उसे जहर का प्याला पिला दिया और देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उसे हयात नौ दी, उसे नई जिंदगी दी। अगर हम पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर करें तो जब वो जजीरे में गया तो उसके हाथ में सांप था। वो लोग देखते हैं कि सांप तो इसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये जिस शख्सियत को मानता है, जिस पर इसका ईमान है, वो तो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर तुम आपके पास नहीं जा सकता, दुनिया का नूर मैं हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें कहता है कि अगर हम ईमान लाएंगे, तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, तो ये जो इनाम है, ये जो अख्तियार है, हमें भी मिल जाएगा। बजाय इसके कि हम हॉस्पिटलों में जाएं, डॉक्टरों के पास जाएं,
हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह का खून हमारे अंदर हमारे जिस्मों में गर्दिश करेगा तो उसमें शिफा है, उसमें भी बका है। वो खुदा यीशु मसीह के खून में इतनी कुदरत है, कोई बीमारी, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, किसी किस्म की बीमारी हमारे जिस्म में ठहरने नहीं पाएगी। हम आखिरी हवाला देखेंगे, याकूब का खत 5 बाब उसकी 14 आयत। हम देखते हैं कि किन लोगों को ये अख्तियार खुदा यीशु मसीह ने दिया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं याकूब 5 बाब उसकी 14 आयत लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएंगे और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हो तो उनको भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हम रास्तबाजी के ज़मरे में आते हैं? क्या हमने अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह को दी है? क्या हमारे पास अख्तियार है कि हम लोगों को शिफा दे सके खुदा यीशु मसीह के नाम से? क्या हमारे पास ये अख्तियार है कि हम बदरूहों को निकाल सके? नहीं तो क्या होगा, बदरूहें यही कहेंगी कि मैं पौलुस को भी जानती हूँ और अपुल्लोस को भी जानती हूँ, तुम बताओ तुम कौन? जब ये अख्तियार अगर हम लेना चाहते हैं तो जरूरत है कि हम उस यीशु के हकीकी पैरोकार हैं, उस पर ईमान लाएं, अपना आप उसे दें, उसकी कुर्बत में रहें, ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो दुआ में गुजारें। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी जो दुआया हालत है वो बड़ी कमजोर है। हम शायद उतना वक्त दुआ में नहीं गुजारते जितना हमें गुजारना चाहिए। खुदा यीशु मसीह सारी रात दुआ में गुजारते। हम देखते हैं कि खुदा के लोग जिन्हें खुदा ने वो अख्तियार दिया है, जब उनसे पूछा जाए कि वो कितना टाइम दुआ में गुजारते हैं तो वो कहते हैं कि 18 घंटे हम दुआ में गुजारते हैं, खुदा के साथ बातचीत करते हैं, उसकी कुर्बत में रहते हैं। अब मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस अख्तियार को इस्तेमाल करें, वो आपको ये अख्तियार देना चाहता है, वो चाहता है कि आप भी उसके नाम से बड़े बड़े अजीब काम करें। मेरे अजीजों, जब आप उसके नाम से अजीब काम करेंगे तो लोग इन अजीब कामों को देखेंगे तो वो खुदा यीशु मसीह के पास आएंगे। ये नहीं कि वो शिफा लेकर चले नहीं जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में बहुत से वाकयात हमें मिलते हैं कि लोग आते हैं, शिफा लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब खुदा की कुदरत को लोग देखते हैं, अपनी जिंदगी उसे देते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है जब वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको क्या करता है, शिफा बख्शता है। जब ये लोगों के अंदर चला जाएगा, जब आप उन्हें खुदा के कलाम की तालीम देंगे तो उनकी जिंदगी बदलेंगी और इलाही शिफा जो है वो उसको नसीब करेंगे। तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप मजबूत करने की जरूरत है। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। उसी यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज तेरे इस कलाम के गहरे भेद को जिसमें हमने सीखा कि अगर हम तेरे साथ लिप्ट रहेंगे, तेरे साथ ईमान के साथ चलते रहेंगे, तो वो अख्तियार जो तुझे बाप की तरफ से मिला और तूने अपने शागिर्दों को दिया, और वो अख्तियार तू आज हमें देना चाहता है ताकि हम तेरे नाम से अजीब अजीब काम कर सके। ऐ खुदा, दुआ करते हैं तू बड़ा भारी फजल अनायत कर ताकि हम तुझ पर ईमान रखे, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, हर हाल में हम तेरी तरफ निगाह लगाए रखें। तो बड़ा भारी फजल अनायत कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।